Assalamualaikum everyone. This is Dr. Abda Sardar. I am a consultant dermatologist and aesthetic physician. मैं पिछले 10 सालों से रॉयल कॉस्मेटिक सर्जरी क्लिनिक के साथ एसोसिएटेड हूँ। इसके अलावा मैं पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में 15 साल से काम कर रही हूँ। हमारा क्लिनिक रॉयल कॉस्मेटिक सर्जरी क्लिनिक F7 मरकज़ इस्लामाबाद में वाक़या है। आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं तबीब.pk पे। आज का जो मेरा टॉपिक है जिस पे मैं आप लोग को थोड़ा सा अवेयरनेस देना चाह रही हूँ वो है सन डैमेज एंड एजिंग। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि एजिंग स्टार्ट कैसे होती है, जिसमें एक मेन रोल हमारे सन एक्सपोजर का है। सनलाइट कैसे हमें डैमेज करती है, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। सनलाइट की जो रेज़ होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज़, वो 3 टाइप्स की होती हैं। अल्ट्रावायलेट ए रेज़ होती हैं, अल्ट्रावायलेट बी होती हैं और एक जो बहुत कम लोग जानते हैं उसको अल्ट्रावायलेट सी रेज़ कहते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज़ ए जो होती हैं वो होती हैं जो सुबह के सनराइज़ होने के 2-3 घंटे के बाद से स्टार्ट होती हैं, और वो रेज़ होती हैं जो कि हमारे स्किन के जो स्ट्रक्चर कोलेजन होता है, जो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है, उसको डैमेज कर देती है। डीप लेयर ऑफ डर्मिस, जो हमारी स्किन की डीप लेयर होती है, उसके अंदर कोलेजन होता है, उसका वो ख़त्म कर देती है। उससे ये होता है कि हमारे चेहरे पे फाइन लाइंस आ जाती हैं, हमारे डीप रिंकल्स आ जाते हैं, हमारे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, हमारे चीक्स संकन हो जाते हैं, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, हमारी स्किन जो है वो ड्राई और फ्लेकी हो जाती है। दूसरी जो रेज़ होती हैं वो अल्ट्रावायलेट बी रेज़ होती हैं जो कि सन डैमेज करती हैं, मीन सन बर्न करती हैं। सन बर्न मोस्टली हम एशियन लोगों में नहीं होता क्योंकि हमें सन टैन होता है हमारा, लेकिन जो स्किन टाइप 1 से 3 होती है, जो बहुत फेयर लोग होते हैं, उनकी स्किन को ये बर्न करती है। और बर्न का कैसे पता चलता है? जब आपका सन एक्सपोजर होता है तो इमीडिएट आफ्टर सन एक्सपोजर आपके स्किन पे रेडनेस आ जाती है और आपकी पेनफुल होती है, थोड़ा पेन होता है। बट अगर लॉन्ग एक्सपोजर हो जाए और सीवियर केस में सन बर्न होता है तो उस पर आपके ब्लिस्टर्स और वेजिकल्स भी बन जाते हैं, जो कि बाद में आपके स्कार्स और मार्क्स बना देते हैं। एंड जो थर्ड टाइप की अल्ट्रावायलेट सी रेज़ होती हैं मोस्ट डेंजरस होती हैं, और ये उन लोगों में होते हैं जो वेल्डिंग टॉर्चेस और मर्करी लैंप्स में काम करते हैं। तो अभी मैंने ये 3 टाइप की रेज़ बताई हैं, बट मैं ये भी बताना चाह रही हूँ कि सन एक्सपोजर से जो हमारी स्किन पे मेन चीज़ होती है, सबसे पहले वो ड्राई एंड फ्लेकी स्किन हो जाती है। हमारे जो स्किन का होता है मॉइस्चर और एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं, जिससे आपकी जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, रफनेस आ जाती है और वो अनइवन नज़र आती है। दूसरे नंबर पे जो होता है आपके सन स्पॉट्स, पिगमेंटेशन आ जाती है, छोटे छोटे फ्रैकल्स होते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता वर्स होके आपका एक मलाजमा, जिसको आप छाइयाँ बोलते हैं, झाइयाँ बोलते हैं, वो आ जाती है, जिसकी वजह से आप लोग का कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो जाता है। तीसरी टाइप की जो चीज़ होती है वो सन लाइट के एक्सपोजर की वजह से आपका डार्क सर्कल्स भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, आपके लिप्स जो होते हैं वो भी ड्राई हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाती है। जो एजिंग होती है हमारी वो 25 के बाद आपकी स्टार्ट शो होना शुरू हो जाती है, और आपको कैसे फील होता है कि आपके पोर्स बहुत विजिबल हो जाते हैं, आपकी फाइन लाइंस आना शुरू हो जाती हैं, आपके डीप रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, आपके डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। अब इन सब की प्रिवेंशन क्या है? सबसे पहली प्रिवेंशन तो ये है कि हमें सन ब्लॉक आफ्टर एवरी 4 आवर यूज़ करना चाहिए। बादल हो या धूप हो, ये जो हमारा मिसकंसेप्शन है कि जी हम धूप में नहीं जाते हैं, हम घर में होते हैं तो हमें सन ब्लॉक यूज़ करने की क्या ज़रूरत है? तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे लाइट्स हैं, जो हमारी ये जो घर में लाइट्स होते हैं, बल्ब होते हैं, ट्यूब लाइट्स होती हैं, हमारे मोबाइल्स होते हैं, इनकी जो ब्लू लाइट होती है वो उतनी ही हार्मफुल है जितनी कि सनलाइट होती है। तो सबसे पहले आपने आफ्टर एवरी 2 to 3 आवर्स के बाद आपने अपना सन ब्लॉक लगाना है, और सन ब्लॉक की भी एक क्वांटिटी है कि कम से कम 1 औंस, जैसे 1 टीस्पून होता है, वो सन ब्लॉक लगाना होता है। सन ब्लॉक केमिकल सनस्क्रीन एंड फिजिकल दोनों ही अच्छे हैं, बट बेस्ट ये है कि फिजिकल सनस्क्रीन ज़्यादा अच्छा है कि आप लगा के फ़ौरन आप बाहर जा सकते हैं। बट अगर आप केमिकल सनस्क्रीन यूज़ करें तो आपको कम से कम 15 मिनट इंडोर स्टे करना पड़ेगा। सन ब्लॉक के बाद जो दूसरी चीज़ है कि आप किसी भी
आपके करीब कोई भी डर्माटोलॉजिस्ट हो उसको ज़रूर विज़िट करें। जो भी आपके स्किन इश्यूज़ होते हैं वो आप प्रॉपर किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं ताकि वो आपको टाइमली बताए और आप उस चीज़ों को एड्रेस कर सकें। सन ब्लॉक के बाद दूसरी जो चीज़ है, अगर आप क्लिनिक्स पे आते हैं तो आप केमिकल पील्स ले सकते हैं। ये चीज़ें प्रिवेंशंस में आती हैं, ये इसको हम ट्रीटमेंट्स में नहीं लेते हैं। आप केमिकल पील्स करवा सकते हैं, आप PRP करवा सकते हैं एंड माइक्रोनीडलिंग, ताकि आपकी एजिंग स्लो हो जाए। PRF बहुत अच्छी चीज़ है जिससे आपकी एजिंग स्लो हो जाती है, आपके फेस पे ग्लो आता है, हाइड्रेशन होती है, ड्राइनेस जाती है और आपकी लाइन्स और रिंकल्स जो होते हैं वो कम अपीयर होते हैं। अब तीसरी चीज़ जो है वो ट्रीटमेंट्स है। जब आपकी एक दफ़ा एजिंग आ जाती है, आपकी लाइंस आ गई, आपके रिंकल्स आ गए, आपकी स्किन से आ गई होगी, तो फिर आपको ट्रीटमेंट्स पे जाना होता है। उसमें 3 तरह की हम ट्रीटमेंट्स करते हैं, बोटॉक्स हो गए, फिलर्स हो गए एंड थ्रेड्स हो गए। बोटॉक्स हम उन लोगों में यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को फिलर्स एंड बोटॉक्स का नहीं पता, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि बोटॉक्स हम उन लोगों में करते हैं जिनकी लाइंस एक्सप्रेशंस के साथ होती हैं। जब कोई स्माइल करता है तो क्रोज फीट होते हैं, एंग्री लुक होती है तो फ्रॉन लाइंस होती हैं, फोरहेड लाइंस होती हैं। तो इसके लिए हम बोटॉक्स करते हैं जो कि मसल्स को रिलैक्स कर देता है और वो आपके एक्सप्रेशंस के साथ भी आपकी जो लाइंस है वो अपीयर नहीं होती है। दूसरे नंबर पे वो आ गए हैं फिलर्स। फिलर जो होते हैं एक नेचुरल चीज़ होती है जो कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी होती है, बट विद टाइम विद एज वो चीज़ कम हो जाती है जिससे हमारा कोलेजन लॉस हो जाता है, तो उसको हम बाहर से इंजेक्ट करते हैं एज ए फिलर्स। तो फिलर्स हमारी जो स्टैटिक लाइंस होती हैं, स्पेशली नेज़ोलेबियल लाइंस होगी, संकन चीक्स हो गए, डार्क सर्कल्स हो गए, उनमें हम इंजेक्ट करते हैं। तीसरी जो लेटेस्ट है और एडवांस टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं वो थोड़े से अबव 40 एज के लोगों के लिए, 40 एज के लोगों के लिए है, वो है थ्रेड्स। तो थ्रेड्स के साथ हम उनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे सकते हैं जिनसे उनका फेस प्रॉपर अपनी शेप में आ जाता है और ग्लोइंग भी होता है, शाइनिंग भी होता है और आपको एक 10 इयर्स बैक ले जाता है और आपकी एक यंग और फ्लॉलेस लुक आ जाती है। अभी मैंने जो ट्रीटमेंट्स के नाम लिए हैं इनको मैं डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियोस में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए आप प्लीज़ tabib.pk को देखते रहिएगा और इसके अलावा आपका कोई भी स्किन इश्यूज़ होते हैं आप रॉयल कॉस्मेटिक सर्जरी क्लिनिक में ज़रूर विज़िट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।